नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं सुमित ठाकुर लेकर आया हूँ आज कॉन्स्टिट्यूशन का 2 सीरीज। पहले सीरीज़ में हम लोग आधा भाग देखेंगे और दूसरे सीरीज़ में हम लोग आधा भाग देखेंगे। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे देश का संविधान आप सबों को पता होगा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया, लेकिन जो इसे पारित किया गया ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान हमारे पूरे देश भर में लागू हो गया और हम लोग इसको लॉ ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जब हमारा ये संविधान बना तो संविधान में टोटल 395 धाराएं हैं। 395 आर्टिकल्स आर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। 395 सेक्शंस जो हैं वो टोटल 22 भागों में बांटे गए हैं। तो टोटल पार्ट कितने हो गए? 22। टोटल जो अभी तत्कालीन जो स्केड्यूल्स हैं इसमें, ये टोटल हैं अभी 12, लेकिन जब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो वो था 8। इसमें जो अपेंडिक्स हैं अभी करेंटली 2024 कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो इसमें टोटल अपेंडिक्स हैं 3। हम लोग बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 106 यानी कि 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, यानी कि 106 अमेंडमेंट एक्ट पास किए जा चुके हैं। दोस्तों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो पहले जो चल रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये एबॉलिश हो गया। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का रिप्लेस कर गया। उसके बाद दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ से देश छोड़कर चले गए तो आप सबों को पता होगा इन्होंने 2 भागों में बांट दिया हमें, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो काम किया गया वो यही किया गया, उस डोमिनियन ऑफ इंडिया को हटाकर हम लोग रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ रखा गया, जो कि हमारे प्रियम्बल का जो फर्स्ट लाइन है अगर आप देखेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया को हटाकर रिपब्लिक ऑफ इंडिया जोड़ा गया और रिपब्लिक ऑफ इंडिया हम लोग जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंदर आ गए। संविधान को बनाने में, जब हमारा संविधान बना था तो उसको बनाने में हमारा कुल लागत जो लगा था 6.3 करोड़ उस समय के ज़माने में लगा था। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आप 6.3 करोड़ को कन्वर्ट करेंगे तो आज अभी अगर आप ये खर्चा को देखेंगे तो ये करीबन 350 से लेकर के 400 करोड़ के बीच में कहीं पर भी फॉल कर सकता है। ये एक अनुमानतः मेरा आकलन है। तो 350 to 400 करोड़ अभी लग सकता है। उस समय 6.3 करोड़ में हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया था। दोस्तों, जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो हैंड रिटन किए थे उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसको जो लिखा गया था उसमें हमारे शांति निकेतन से हमारे बियोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस इन दोनों ने लिखा था। और साथ ही साथ प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने मदद की थी कैलीग्राफर करने में। कैलीग्राफर क्या होता है दोस्तों? कैलीग्राफर एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि पेन हो गया या इंक ब्रश हो गया या लिखने का कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो इन सब से हम लोग क्या करते हैं, लेटर को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो कैलीग्राफिंग का जो काम था वो हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा ने किया था और जो इसको लिखा गया था वो लिखा गया था शांति निकेतन से हमारे आए थे बियोहर राम मनोहर सिन्हा एंड नंदलाल बोस। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको आपके जो बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आपको समझने में मदद किया होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें था दोस्तों कि टोटल 106 अमेंडमेंट एक्ट पास किए गए हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं एक एक करके अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी डिस्कस करूँगा। तो मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में बहुत जल्द। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ।
जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें।